अगर कोई बहुत ही बड़ा सख्त हो मुफ्ती साहब, तो फिर वो सलातुल खौफ उसके मैं अर्ज़ करता हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक है कि अल्लाह ताला का हक, एक है कि मखलूक का हक। यूँ समझें कि एक है हुकूकुल्लाह, दूसरे हैं हुकूकुल इबाद। बाज़ दफ़ा इन दोनों का टकराव आ जाता है। तो जहाँ पर नमाज की बात है ना, वहाँ पर ये उज़र नहीं पेश किया जाएगा जी मेरा बॉस सख्त है और मुझे जनाब छुट्टी नहीं देता। याद रखें कि जहाँ पर अल्लाह ताला की इताअत का हुक्म है वहाँ पर मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। यानी जब दोनों ये हक टकरा रहे हों तब अल्लाह ताला की इताअत का हुक्म है, मखलूक की इताअत बाद में है। जो इताअत मखलूक की अल्लाह ताला के हक से रोके तो मखलूक की इताअत करना जायज़ नहीं है। अब मसला ये होता है, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, कि एक बंदे ने कहा जी मैं नमाज़ पढ़ के आऊँ। वो नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो ज़ोहर की मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज़ उसने पढ़नी है, तो 4 सुन्नतें जो पहली हैं वो मुअक्कदा हैं, उनको भी पढ़ेगा, और 4 फ़राइज़ जो हैं उनको भी लाजमी अदा करेगा, आखिर में जो 2 सुन्नतें हैं उनको भी पढ़ेगा। अब रही बात ये कि जो 2 नफल पढ़े जाते हैं, अगर वो इसने पढ़ने हैं तो फिर अपने मालिक से इजाज़त ले कि मैंने जो फ़र्ज़ नमाज थी या सुन्नतें मुअक्कदा थी वो तो मैंने पढ़ ली हैं, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं नवाफिल पढ़ लूँ। अगर मालिक इसका इजाज़त देता है तो नफली नमाज अदा करेगा, वरना नफली नमाज अदा नहीं करेगा। क्योंकि ये जो नफली इबादत है ये अल्लाह ताला ने इस पर फ़र्ज़ नहीं की, ये एक्स्ट्रा इबादत है। तो एक्स्ट्रा इबादत करने के लिए अपने मालिक से इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर वो इजाज़त नहीं देता, वो कहता है जनाब कहीं निकलना है, तो फ़राइज़ अदा करते ही, मिसाल के तौर पे बॉस ने कहीं निकलना है और ये बंदा ड्राइवर है और इसने कहा सर नमाज का वक्त है तो मैं नमाज पढ़ लूँ, ज़ोहर का वक्त है मिसाल के तौर पे, जा भी सफ़र में रहे हैं, तो ये अगर तो कसर नमाज बनती है तो 2 फ़र्ज़ पढ़ते ही ना वहाँ पर दुआ में मशगूल हो ना किसी और काम में, फिल फौर फ़राइज़ की अदायगी करे और अपने मालिक की फर्मा बरदारी के अंदर लग जाए। और अगर मालिक इजाज़त दे देता है कि कोई नहीं मैंने भी यहाँ पर रेस्ट करनी है, मैंने भी नमाज़ पढ़नी है, आप भी पढ़ लें, नफल की इजाज़त देता है तब नफल अदा करेगा। हमारे यहाँ ये होता है कि छुट्टी लेकर गए नमाज की और वहाँ पर बैठ गए, एसी लगा हुआ है मस्जिद में, जनाब कुछ देर आराम भी कर ली और बाद में कहा जनाब हमारे मालिक तो हमें नमाज से रोकते हैं। भाई जहां पर मामलात आप एक तरतीब के साथ लेके जाएंगे, कोई भी मालिक से तजावज़ करेंगे तो वो मामला, कोई भी मालिक इतना जालिम नहीं होता कि वो नमाज से मना करे, लेकिन जब मामलात इधर से खराब होते हैं तो तब दूसरी तरफ से भी आता है। सर बॉस ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ने नहीं देते। हम भी एक सरकारी इदारे में होता हूँ, मुझे वहाँ ये शिकायत आई कि हमारा ऑफिसर में इजाज़त ही नहीं देता कि आप दफ्तर से बाहर जाए नमाज़ पढ़ें। तो उन ऑफिसर के लिए मैं एक हदीस सुना दूं। हदीस इतने ऐसे लोग हैं, काम भी नहीं करते और फिर नमाज भी नहीं पढ़ने देते। नमाज भी नहीं पढ़ने देते। हदीस पाक में आता है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तहक़ीक़ उसने कुफ़र किया। हदीस पाक में यहाँ तक भी आता है कि इस्लाम और कुफ़र के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज है। फिर हदीस पाक में आता है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। ये सुतून ही नहीं होगा तो उस पर इमारत सदकों की, खैरात की, दूसरी नेकियों की कैसे बने खड़ी करते चले जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सबसे पहले क़यामत के दिन हिसाब ही नमाज का होना है। अगर नमाज भी हम कामयाब हो गए तो जन्नत में जाएंगे, वरना हमें उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी और जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए इन बॉसों को भी चाहिए वो नरमी इख्तियार किया करें। 10 मिनट की कुछ भी नहीं हो जाता। मातहत को भी चाहिए ना बॉस का ख्याल रखें, दोनों तरफ देखने, दोनों ख्याल रखें। सब ये प्रिंटेड लिबास पे मिलते हैं और उसमें किस हद तक गुंजाइश है और कौन सी ऐसी है जो आपकी नमाज के रास्ते में रुकावट है? अगर कोई तस्वीर बनी हुई है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक कमरा है, दीवार कमरा है ना, और चारों दीवारों पर शीशे उसके लगे हुए हैं और आपके लिए वही एक जगह है जी, तो ये दोनों सूरतों में कहाँ कहाँ कितनी गुंजाइश है, क्या उसमें होता है नहीं होता? एक तो है कि प्रिंटेड जो लिबास है और ख़ास तौर पर अगर तस्वीर प्रिंट हुई हो तो जानदार की जो तस्वीर है वो इंसान की हो या किसी और जानदार की हो, ऐसी तस्वीर वाली शर्ट या ऐसी तस्वीर वाले लिबास के अंदर नमाज नहीं होती। तस्वीर वाली शर्ट में जानदार, हाँ जानदार की तस्वीर बनी हो उसके अंदर नमाज नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे फरमाया कि जिस जगह पर तस्वीर होती है और कुत्ता होता है वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नाज़िल नहीं होते। तस्वीर से मुराद एक और भी ज़हन में आता है, अगर कमरे में तस्वीर लगी हुई, वो भी बताने लगा ना। अभी मैं लिबास की बात कर रहा हूँ कि लिबास जो तस्वीर वाला है, जानदार वाला, उससे मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। अलबत्ता बाकी कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जो छोटी मोटी बनी होती हैं, कोई फूल की बनी है या कोई और इस बेजान पहाड़ों की बनी हुई है, और उसमें अगर
देखने वालों को जो साथ नमाज पढ़ रहे हैं उनको वो मशगूल नहीं होते, उनकी तवज्जो नहीं बढ़ती, तो ऐसी छोटी मोटी अगर तस्वीर बनी हो तो उसमें नमाज हो जाएगी। बेआईन ही इसी तरह कमरे की सूरत हाल है। जिस कमरे के अंदर तस्वीर लगी हुई हो जानदार की, उस कमरे के अंदर नमाज नहीं होगी। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ लाए तो आपके घर के अंदर पर्दे लटके हुए थे जिन पर तस्वीरें बनी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पर्दे उतरवा दिए कि ये मुझे नमाज के अंदर मशगूल करते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुत्तकी शख्स इस दुनिया में कौन हो सकता है, या नमाज के अंदर जिसका खुशू व खुजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हो, किसी को दावा हो सकता है? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पर्दा लगा हुआ है और उस पर्दे के अंदर कोई फूलदार तस्वीरें हैं या कोई और इस तरह की तस्वीरें जो कशिश वाली हैं और तवज्जो खींचती हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उतरवा देते हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि सामने बिल्कुल ऐसी कोई तस्वीर होती है जिससे तवज्जो खींची जा सकती है और तवज्जो उधर मबजूल हो सकती है, तो उसको उतार देना चाहिए। जानदार की तस्वीर है तो उसको भी उतार देना चाहिए, या कम अज़ कम उसको उल्टा कर देना चाहिए, नज़र ना आए। और इसी तरह जो है कमरे के अंदर आईना होता है, बसा औकात आईने के सामने खड़े होकर नमाज तो हो जाएगी, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें भी वही बात है, अगर आपका ख्याल बार बार उधर जा रहा है, आप अपने आप को ही देख रहे हैं, तो इस बेहतर है कि फिर वो आईने से पीछे हट के या आईने को हटा दें वहाँ से, या ऐसी जगह पर नमाज पढ़ें। अभी जैसे दफ्तरों की बात हो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हुक्म है ना, हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनाइल मसाजिद फी दूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर के दो माने किए मुहद्दिस ने, एक है महल्लों के अंदर और एक है घरों के अंदर। घरों के अंदर कोई ऐसी जगह होनी चाहिए मुख्तस, एक मुसल्ला, दो मुसल्ले की जगह, जहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हो, ना फूल वाली कोई चादरें हों, ना कोई और इस तरह की, ना वहाँ पर आईना पड़ा हो, वहाँ पर वो लोग जो घर वाले हैं वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकें। तो ऐसी कोई जगह बनानी चाहिए घरों के अंदर, क्योंकि हमारे घर मुसलमानों के घर है। हमारे घरों में अगर ड्राइंग रूम हो सकता है, किचन हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, तो नमाज के लिए दो चार मुसल्लों की जगह भी मुख्तस होनी चाहिए और करनी चाहिए, और वहाँ पर नमाज अदा की जाए। जितना भी हम ये इधर उधर तवज्जो से बच जाएंगे ना, उतना ही हमारी नमाज में ज़्यादा सवाब होगा। ठीक, ये जो नज़र ऊपर चली जाती है, अब नज़र भी इसीलिए जाती है ना, कुछ चीज़ तवज्जो खींचती है। अब इसके बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सख्ती से अल्फाज बयान फरमाए। आपने कहा कि जो शख्स नमाज के अंदर ऊपर देखता है तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं इसकी आंखें छीन लूँ, इसकी आंखें वापस ही ना लौटाऊँ। ऐसी सामने देखने से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए भी ऊपर नहीं देखना चाहिए। दुआ करते हुए ऊपर देखना कोई यानी मना तो नहीं है। अच्छा। लेकिन जितनी आपकी तवज्जो दुआ के अंदर होगी तो उसमें कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आसमान की तरफ चेहरा उठा के दुआ करते हैं, तो ये जायज़ है, इसमें कोई रज की बात नहीं है। अच्छा मुसब, अगर जैसे अभी तस्वीर का जिक्र फरमाया, जिक्र हो रहा है, सामने होना इसका जो है वो नुकसानदेह है नमाज के दौरान, या उसको मना है, या आपके दाएं बाएं या पिछली तरफ, पुश्त की तरफ, दीवार, पिछली दीवार के ऊपर अगर कुछ चीज़ें ऐसी नक्श हैं, या जिस तरह बतौर तमहीद अभी बात हो रही थी, मैं उसूल ज़िक्र कर देता हूँ कि हर वो चीज़ कि जो नमाज के अंदर तवज्जो के बटने का बायस बने, उसको हटाने का हुक्म है, ये तो लाजिम है। ठीक है जी। अगर बिल फ़र्ज़ तवज्जो नहीं भी बट रही, तब भी अगर सामने तस्वीर है या दाएं तरफ तस्वीर है, तो ऐसी सूरत हाल में नमाज नहीं होगी, अगरचे उसमें तवज्जो ना भी बट रही हो। कपड़ों के ऊपर अगर तस्वीर बनी है, प्रिंटेड है, और इतनी तस्वीर है कि जो एक नज़र देखने से पता चलता है कि ये तस्वीर है, तो ऐसी शर्ट, ऐसे कपड़े पहनने से भी जानदार की नमाज नहीं होगी। अगर बिलफर्ज पीछे की जानिब तस्वीर है या बाएं तरफ है और है भी बहुत दूर और तवज्जो के बटने का बायस भी नहीं बन रही, तो ऐसी सूरत हाल में नमाज बहरहाल वहां पर हो जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि उसको उतार दिया जाए। ठीक है। हर वो चीज, जिस तरह मैंने अभी उसूल जिक्र किया कि जो नमाज के अंदर तवज्जो तकसीम करे, यहाँ तक कि अगर एक बंदे को वाशरूम जाने की हाजत है तो पहले वो वाशरूम जाए और फिर आके नमाज अदा करे। और अगर बिलफर्ज खाना तैयार है, उसकी तवज्जो खाने की जानिब जा रही है, तो पहले खाना खाए फिर आगे नमाज। एक और भी, इससे एक और सवाल भी आता है कि अगर कोई शख्स घर पहुंचा है, वक्त नमाज भी है, आपने खाने का जिक्र फरमाया, वक्त नमाज भी है और वो उस भूख की शिद्दत भी है, तो दोनों में से पहले कौन सा काम करे? इसमें ना मैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा का वो फरमान अर्ज़ करता हूँ तो मसला वाज़ेह हो जाएगा। आपने फरमाया कि मुझे ये पसंद है कि मैं खाना खा रहा हूँ और मेरी तवज्जो नमाज की तरफ हो, ना ये पसंद है कि नमाज पढ़ रहा हूँ और तवज्जो खाने की जानिब हो, क्योंकि नमाज तो हुजूर कल्बी का नाम है। जब आपका जहन ही अभी मुंतशिर है, आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर जहन में ख्यालात आ रहे हैं, तो पहले जो भी चीज़, हाँ अगर बिल फर्ज नमाज के अंदर वक्त कम है, आपकी नमाज का वक्त जा रहा है
और नमाज भी फ़र्ज़ है और उधर से जनाब खाना तैयार है, तो पहले आप खाना नहीं खाएंगे, पहले आप नमाज अदा करेंगे। क्यों कि अब अगर आप खाने की जानिब जाते हैं तो फ़र्ज़ आपका छूट जाएगा। तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें जो है इनको सामने रखना। जहाँ तक तस्वीर की बात है ना हाफिज़ साहब, अगर इतनी छोटी तस्वीर बनी हो, बाज़ मोनोग्राम ऐसे होते हैं शर्ट के ऊपर बने होते हैं, कपड़ों के ऊपर लगे होते हैं कि जो बिल्कुल छोटे से होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर यही होता है कि ऐसी चीज़ को हटा लिया, गुरेज किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा साहब आप तशरीफ़ लाए, क़ारी साहब आप तशरीफ़ लाए, मुफ्ती साहब आप भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।